ये कहानी शुरू होती है मदनपुर गांव के एक छोटे से चौक से, जहां हर रोज लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक ठेला ऐसा भी था जो हमेशा खाली रहता था। ये ठेला था सीमा का, जो अपने हाथों से लाजवाब वेज बिरयानी बनाती थी। उसकी बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी, लेकिन फिर भी उसके पास ग्राहक नहीं आते थे, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग चिकन बिरयानी के दीवाने थे और वो सब सलीम के ठेले पर जाते थे, जहां हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। एक दिन गांव का सेठ सीमा के पास आया और बोला कि उसने अभी तक किराया नहीं दिया है। सीमा ने हाथ जोड़कर 2 दिन की मोहलत मांगी। सेठ मान गया, लेकिन चेतावनी देकर चला गया। जाते जाते उसने सीमा की बिरयानी खाई और हैरान रह गया। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी, फिर भी कोई ग्राहक नहीं। उसी दिन सीमा का पति रमेश अपने खेत के टमाटर लेकर बाजार गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि टमाटर का भाव गिरकर सिर्फ 1 रुपये किलो रह गया है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वो मायूस होकर घर वापस आ गया। सीमा ने उसकी हालत देखी और उसी रात कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपनी बिरयानी में ताज़े लाल टमाटर मिलाए और तैयार की एक नई डिश, टमाटर बिरयानी। अगले दिन सीमा ने पूरे उत्साह के साथ अपना ठेला लगाया। उसे लगा आज सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जो भी ग्राहक आया, टमाटर बिरयानी का नाम सुनकर मना कर गया। पूरा दिन निकल गया, एक भी प्लेट नहीं बिकी। सीमा का दिल टूट गया। उसे लगा शायद उसने गलती कर दी। तभी शाम को 2 छोटे बच्चे उसके पास आए। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्हें बहुत भूख लगी है। ये सुनकर सीमा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उन्हें बिरयानी खिला दी। जैसे ही बच्चों ने खाना शुरू किया, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने कहा कि ऐसी बिरयानी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। यही वो पल था जिसने सीमा की जिंदगी बदल दी। अब सीमा रोज उन बच्चों के आश्रम जाने लगी और उन्हें मुफ्त में बिरयानी खिलाने लगी। लेकिन किस्मत ने अभी और परीक्षा लेनी बाकी थी। एक दिन सेठ आया और पैसे न होने की वजह से सीमा का ठेला ले गया। अब सीमा के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वो एक बड़ा पतीला लेकर आई और गांव के बीच खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, आओ फ्री में बिरयानी खाओ। लोग आए, उन्होंने बिरयानी खाई और चौंक गए। सबने कहा इतनी स्वादिष्ट बिरयानी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। अगले दिन सीमा ने वही बिरयानी 30 रुपए में बेचना शुरू किया और इस बार उसके ठेले पर भीड़ लग गई। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। एक दिन एक बड़ी कंपनी की मालकिन वहां आई और उसने सीमा की बिरयानी चखी। उसे इतनी पसंद आई कि उसने इसे अपने होटलों में बेचने का फैसला किया। और सबसे खास बात, उसने कहा कि इससे होने वाली कमाई अनाथ बच्चों के नाम होगी। ये सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही समय में सीमा की टमाटर बिरयानी पूरे देश में मशहूर हो गई। उसने अपना ठेला वापस लिया और फिर से काम शुरू किया। लेकिन आज भी वो हर शाम अनाथ बच्चों के पास जाती है और उन्हें अपने हाथों से बिरयानी खिलाती है। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। नया करने से मत डरिए। लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर अपनाते हैं, और सबसे ज़रूरी, नेकी कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर